नमस्कार दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज हम सीखेंगे इस फ्लोट स्विच सेंसर के कनेक्शन कॉन्टैक्टर के साथ कैसे करते हैं, कैसे इससे मोटर ऑटोमेटिक चलती है, तो किस तरीके से इसके कनेक्शन करेंगे इसके साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, कनेक्शन करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस फ्लोट स्विच की वायर को चेक करेंगे कि कौन सी वायर हमें यूज में लेनी है, जो कि हम कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन करेंगे ताकि मोटर हमारी ऑटोमेटिक चल सके। तो इसको अभी हम कर देते हैं साइड और हम ले लेते हैं अपना क्लैम्प मीटर। तो क्लैम्प मीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट कर लेंगे इस तरीके से, और हम कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेंगे। ये हमारी कंटिन्यूटी चालू हो चुकी है। तो मीटर इसमें फ्लोट स्विच में 3 वायर होती है, ब्लैक, रेड और ब्लू। तो ब्लैक वायर हमारी कॉमन होती है, तो हम मीटर की प्लॉट के साथ इसको इस तरीके से जोड़ देंगे सिर्फ चेक करने के लिए। हम दूसरी मीटर की वायर लेंगे जो कि हम ब्लू वायर में लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, जैसी हमारी टैंकी अभी खाली है तो ये फ्लोट स्विच इस तरीके से लटका हुआ है, क्योंकि पानी नहीं है टैंक में, तो इस तरीके से लटका हुआ है। तो ये इसका मतलब हमारी मोटर चल रही है। तो इस पोजीशन पे मोटर आपकी ऑन हो जाएगी, और जैसे धीरे धीरे टैंक में पानी भरता रहेगा, तो इस तरीके से धीरे धीरे ये उठता रहेगा। इस तरीके से बिल्कुल उठते उठते पूरा टैंक भर जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से खड़ा हो जाएगा और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वायर को हमें यूज करना है। ये देखिए, जैसे टैंक फिर से खाली होगी तो इस तरीके से फिर से ये नीचे आता रहेगा, पानी खाली होता रहेगा टैंक में। तो इस तरीके से देखिए, फिर से ये कि टैंक खाली हो चुका है और ये सेंसर पूरी तरीके से नीचे इस तरीके से लटक रहा है, यानी ऐसे झूलने लगेगा, तो मोटर हमारी फिर से ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, तो ये वाली हम वायर ले लेते हैं कनेक्शन करने के लिए कॉन्टैक्टर के साथ, ब्लू वायर और ये ब्लैक वायर। ये दोनों वायर के कनेक्शन हम करेंगे और इस वायर को हम काट देंगे। ये दोनों वायर हम यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कॉन्टैक्टर के साथ हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा कॉन्टैक्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 वायर जो कि 2.5 mm की है। तो हम इसको मेन सप्लाई बनाएंगे, जो कि 220 सप्लाई हम इसमें कनेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टर में। इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक वायर हमने न्यूट्रल बनाया हुआ है, और ये रेड वायर है, ये हमारा फेस है। इसको हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। ये टर्मिनल पॉइंट में, यानी इनपुट टर्मिनल है, और ये हमारे आउटपुट टर्मिनल है। और हम 1 mm की एक वायर लेंगे, इस फेस के साथ हम कनेक्ट करेंगे इनपुट टर्मिनल के साथ। ये देखिए दोस्तों, ये इनपुट टर्मिनल में जो कि फेस के साथ हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब ये वायर जो है, अब इस वायर को दोस्तों हम कॉन्टैक्टर के कॉइल में कनेक्ट करेंगे, जो कि ये कॉइल है, और इसमें कॉइल में 2 पॉइंट होते हैं, A1 और A2। तो हम A1 के साथ इसको जोड़ेंगे। इस वायर को, जो मैंने फेस के साथ जो वायर जोड़ी है, इस वायर को हम A1 के साथ कनेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टर की कॉइल पे। ये देखिए दोस्तों, A1 के साथ हमने इस वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों, 2 वायर हम और ले लेंगे जो कि 1 mm की। ये देखिए दोस्तों, 2 वायर हमने और ले ली हैं, ये 1 mm की। अब इस 1 mm की वायर को हम कॉइल की A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, जो कॉइल का A2 टर्मिनल है। ये देखिए दोस्तों, हमने कॉइल के A2 टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब एक वायर हम और ले लेंगे 1 mm की, जो कि हम इस जो हमारा ये
2.5 mm की जो वायर है ये पावर न्यूट्रल है, इसके साथ हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और इनपुट टर्मिनल में जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, तो एक बार हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करी है और एक बार हमारी ये वाली कॉइल के A2 से आ रही है। ये देखिए दोस्तों, A2 से अब दोस्तों हम अपने फ्लोट स्विच के कनेक्शन करेंगे, जो हमारा फ्लोट स्विच सेंसर है, जिससे हमारी मोटर ऑटोमेटिक चलेगी। इन दोनों वायरों को हम लंबा छील लेंगे इस तरीके से। और जो हमारे फ्लोट स्विच की 2 वायर हैं, एक ब्लैक और ब्लू, हम कोई सी भी इसमें भी जोड़ सकते हैं और कोई सी इसमें भी जोड़ सकते हैं, यानी ये ब्लू इसमें जोड़ दें या ब्लैक इसमें जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे फ्लोट स्विच के कनेक्शन हो चुके हैं। इन दोनों तारों पे हम अच्छी तरह से टेप मार देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों वायरों पे टेप मार दिया है। अब दोस्तों कनेक्शन आप फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से आपको कनेक्शन एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने 2.5 mm की वायर ली है, फेस और न्यूट्रल, जो कि हमने कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पे जोड़ दिया है। फेस इनपुट टर्मिनल पे जोड़ दिया है, न्यूट्रल भी इनपुट टर्मिनल पे जोड़ दिया है। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब हमारा यहाँ से फेस निकल जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल निकल जाएगा, जो कि हमें आउटपुट सप्लाई मिल जाएगी 220। और देखिए दोस्तों, हमने फेस से जो एक वायरिंग उठाई है इनपुट टर्मिनल में जोड़ी है फेस के साथ, जो कि हमने A1 कॉइल के साथ जोड़ दिया है। और एक वायर जो हमने यहाँ से उठाई है न्यूट्रल से, जो कि हमने इस फ्लोट स्विच के साथ जोड़ दी है। और कॉइल के A2 से हमने जो वायरिंग कनेक्शन किया है वो भी हमने फ्लोट स्विच के ब्लैक वायर में जोड़ दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दोस्तों आपको चेक करवा के दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारी मोटर ऑटोमेटिक चलेगी, कैसे ये फ्लोट स्विच काम करता है। यहाँ पे हम दोस्तों अपना लोड जोड़ेंगे। अभी हम आपको 100 वाट का बल्ब इसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप मोटर की तारें जोड़ेंगे, फेस और न्यूट्रल, ये दोनों 220 सप्लाई हमें आउटपुट मिलेगी मोटर के लिए। तो अभी हम आपको बल्ब चेक करवा के दिखाएंगे। तो हम मोटर की जगह अपना बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे आउटपुट टर्मिनल है। पहले हम फेस में दे देते हैं एक वायर, उसके बाद हम दूसरे होल्डर की वायर न्यूट्रल में दे देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे बल्ब के कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये काम करता है। ये हमारा है दोस्तों बोर्ड, मेन बोर्ड, जो हमारी 220 सप्लाई इसमें आ रही है। तो हम अपनी 220 सप्लाई को दे देते हैं। ये हमारी लीड है जो कि हमने इसमें लगाई हुई है। इसको हम अच्छी तरीके से लगा लेंगे इस तरीके से। हम दोस्तों हम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये देखिए कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो चुका है और टैंक हमारी खाली है। तो टैंक जैसे खाली रहेगी इस तरीके से ये फ्लोट स्विच लटका रहेगा, ऐसे ही झूलता रहेगा इस तरीके से। जैसे ही धीरे धीरे पानी टैंक में भरेगा, धीरे धीरे भरेगा, तो ये सेंसर यानी फ्लोट स्विच ये हमारा धीरे धीरे इस तरीके से इस पोजीशन से इस तरीके से ये उठता रहेगा। जैसे ही टैंक भर जाएगी तो ये पूरा बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो मोटर हमारी बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारा जो बल्ब जल रहा था ये बंद हो गया। इसी तरीके से मोटर भी बंद हो जाएगी टैंक भरने पे। तो टैंक दोबारा पानी जैसे हम फिर यूज करेंगे तो टैंक धीरे धीरे खाली होगा, तो ये सेंसर भी धीरे धीरे इस तरीके से नीचे की तरफ अपनी पोजीशन बदल लेगा। इस तरीके से धीरे धीरे ये भी नीचे की तरफ दोबारा से इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये नीचे इस तरीके से फिर से लटक जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे होगा तो वैसे ही हमारी मोटर फिर से ऑन हो जाएगी। तो यानी हमारी टैंक अभी खाली है, तो हमारी मोटर ये फिर से चल पड़ी। तो फिर से दोस्तों भरेगी, धीरे धीरे भरेगी, तो सेंसर ये फिर से ऊपर की तरफ इस तरीके से उठ जाएगा और टैंक हमारी फुल और मोटर हमारी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से ये
फ्लॉट स्विच काम करता है। ये देखिए दोस्तों, फिर टैंक खाली हो गई तो फिर ये मोटर हमारी चालू हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से मोटर इससे ऑटोमेटिक आप चला सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इसके कनेक्शन अच्छी तरह सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।